है। वेस्ट मीन्स क्या? जो गंदगी बाहर निकालने का एक प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। तो जो हमारी बॉडी है, बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म रहता है, चयापचय क्रिया बोलते हैं उसको। इस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में क्या होता है, जब खाना हजम होने का जो प्रोसेस रहता है, उस क्रिया में हमारा जो एक प्यूरिन नाम का घटक रहता है। ओके, ये प्यूरिन नाम का घटक ब्लड में घुल जाता है, और वो बाद में ब्लड में घुलने के बाद किडनी के द्वारा वो जो वेस्ट प्रोडक्ट लास्ट में बनता है, वो यूरिक एसिड, वो मूत्रपिंड के द्वारा बाहर फेंका जाता है। ओके, यूरिक एसिड। तो ये यूरिक एसिड जब बाहर फेंका नहीं जाता है, आपकी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो आपके ब्लड में वो यूरिक एसिड वैसा ही, प्यूरिन वैसा ही रहता है, और आपको यूरिक एसिड ज्यादा बताता है। समझ में आया आप सभी को यूरिक एसिड क्या है? जब हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हजम करते हैं, उसकी जो प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, उस मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में एक प्यूरिन नाम का घटक आखिर में ब्लड में घुल मिल जाता है, और वो टॉक्सिक रहता है, वो हमारे शरीर से बाहर फेंकना है। वो प्रक्रिया रहती है कैसे, किडनी द्वारा, मूत्रपिंड के द्वारा वो बाहर फेंका जाता है। लेकिन किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, ओके, या यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है शरीर में, इसीलिए वो क्या होता है, शरीर में रह जाता है। तो इससे हमें तकलीफ क्या होती है यूरिक एसिड से? सब जन लिख रहे हैं, सब जन नोट्स बना रहा है, सबसे बढ़िया। ओके, ग्रेट, क्योंकि इसके द्वारा आप अपने फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। तो ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हमारे शरीर में अलग अलग जॉइंट, सांधे बोलतात मराठीत, बोलते हैं जॉइंट्स, क्या बोलते हैं, सांधे, उस जॉइंट में जाके जमा होता है क्रिस्टल के जरिए। ओके, ये पहला प्रॉब्लम हो सकता है। और सबसे पहला तो ये कहा जाता है, पता है आपको, हमारे पैर के जो अंगूठे हैं, उधर जाके क्रिस्टल जमा होने लगते हैं, और ये जमा होते हैं तो उधर क्या होता है, अंगूठे के आजू बाजू में जो पार्ट रहता है, उधर सूजन आ सकती है, आपको दुख आ सकता है, आपको उधर वेदना हो सकती है। ये सब चीजें फर्स्ट कंडीशन में होती है। ऐसा रहता है ना, गाउट, गाउट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अंगूठा ऐसा हो गया, गाउट बोलते हैं। ओके, और कभी कभी एक गाउट की वजह से हमें जो दुख का एक तीव्र वेदना का अटैक आ सकता है, और ये 3 से 10 घंटे तक रह सकता है। ये यूरिक एसिड का पहला तकलीफ हो सकता है। या दूसरा तकलीफ, ये जो यूरिक एसिड के जो ब्लड में क्रिस्टल जमा होंगे, वो आगे जाके किडनी में भी, किडनी का जो प्रोसेसिंग है, तो किडनी में जाके वो बैठ सकते हैं, तो उससे हमें किडनी स्टोन भी हो सकती है, और आगे जाके हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। इसीलिए यूरिक एसिड नॉर्मल रखना पड़ता है। अभी आपको इससे क्या हो सकता है, यूरिक एसिड में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिनको बॉडी में मोटापा है, ओबेज है, मोटे हैं, वजन ज्यादा है, बहुत ज्यादा, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ये सब का कॉम्बिनेशन जिसके शरीर में है, उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो उनको ये बहुत खतरे जैसा हो सकता है। ओके, तो उनको देना है। ऐसे जिनका यूरिक एसिड ज्यादा है, उनको हाइपरटेंशन, ओके, या कैंसर की ट्रीटमेंट में भी यूरिक एसिड आपका बढ़ सकता है। अभी आपको शॉर्ट टर्म में इसका उपाय क्या कर सकते हैं आप? तो डॉक्टर इसमें क्या देते हैं शॉर्ट टर्म में, आपके जॉइंट्स पेन की या गाउट्स की, जो आपकी पेन है वो कम करने के लिए पेन किलर्स देते हैं वो। ओके, और लॉन्ग टर्म में आपको क्या होता है कि हमें स्ट्रेटेजी है लॉन्ग टर्म, जो ब्लड में जो यूरिक एसिड की जो लेवल है वो बड़ी है, तो उसको कम करने के लिए आपको मेडिसिन के तो लेनी है, वो तो लेनी पड़ेगी उस टाइम, लेकिन उससे अच्छा आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे,
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, आपकी जो गंदी आदतें हैं जो आपको पता नहीं है, ओके, अनहेल्दी हैबिट्स है, वो हेल्दी हैबिट्स आप अपनाएंगे तो आगे जाके आपकी यूरिक एसिड नॉर्मल हो सकती है। ओके, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो आप लिख लीजिए यूरिक एसिड की नॉर्मल लेवल क्या है। देखो, मैं टॉपिक करते करते आपको सेहत की पाठशाला में बता, मैं अपना फ्यूल ले रहा हूँ, दिख रहा है फ्यूल? आपको भी अपना फ्यूल रेडी रखना है, कभी भी टॉपिक के बीच में वो पीते रहना है। तो जो यूरिक एसिड की लेवल है वो नॉर्मल है पुरुषों के लिए 3.6 to 7.7 mg पर DL, और फीमेल के लिए, औरतों के लिए वो लेवल रहती है 2.5 to 6.8 mg पर DL। समझ में आया? तो यूरिक एसिड मेल के लिए कितना होना चाहिए? मेल के लिए 3.6 to 7.7 और फीमेल 2.5 to 6.8। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो जिनके सांधे दुख रहे, जॉइंट्स दुख रहे, बॉडी पेन कर रहा है, ओके, जिनको उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनका अंगूठा ऐसा हुआ है, अंगूठे के बाजू के, तो उनको जाके पहला अपना ब्लड चेकअप और यूरिन चेकअप करना है। और उसके लक्षण क्या क्या है? जैसे बोला, आपके जॉइंट्स दुखते हैं, आपके गाउट्स होते हैं, या किडनी स्टोन होते हैं, या आपको जो पेशाब है लघवी को करते वक्त आपको पेन होता है या त्रास होतो लघवी करताना, त्याच्यानंतर भूक लागत नाही, आपको भूक नहीं लग रही है, वोमिटिंग जैसा, वीकनेस जैसा फील हो रहा है, तो एक थोड़े बहुत लक्षण है उसको यूरिक एसिड को जानने के लिए। तो आपको पहला आपका ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करना है। अभी ये किसको किसको हो सकते हैं? जिसको फैमिली हिस्ट्री है इसकी, जिनकी हेरिडेटरी है, फैमिली हिस्ट्री है, उनको ये हो सकता है। या जो अल्कोहल ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल दारू, ओके, जो ज्यादा पीते हैं उनको ये हो सकता है। जो पानी कम पीते हैं उनको ये हो सकता है। जो प्यूरिन के पदार्थ, जो प्यूरिन एक प्रोटीन का एक घटक है, वो पदार्थ ज्यादा खाते हैं, ओके, उनमें हो सकता है। या जो एक्सरसाइज नहीं करता है, सिटिंग जॉब है ओनली, जो बैठ के ही रहता है, उनमें होने के चांसेस रहते हैं। तो आप खानपान पे के ऊपर कैसे आप ये दे सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं? तो आपको वेज सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन वेज चीजों में क्या क्या लिमिटेशन करना है वो आपको ध्यान में देना चाहिए। तो वेज में आपको पहला तो प्यूरिन किसमें रहता है वो लिख लीजिए। जिनको यूरिक एसिड है तो उनको लिख के लेना है प्यूरिन किस किस में रहता है। तो अपनी डाळी म्हणतात, डाळींमध्ये असतं, कडधान्यामध्ये असतं, पालक स्पिनैच में रहता है, मशरूम में रहता है, फूलगोबी में रहता है, वाटाण्यात असतं, शतावरीमध्ये असतं, भेंडीमध्ये असतं, आंब्यामध्ये असतं, अननसामध्ये असतं आणि आवळ्यामध्ये असतं। तो अभी ये चीजें खाने का नहीं, क्या खा सकते हैं, लेकिन उसका खाने का सही तरीका अपनाना है आपको। आप जो भी दालें और जो कड़धान है उसको आप कैसे करेंगे? आधा एक घंटा भिगो के, या कड़धान को पूरा रात में भिगो के उसको अंकुर आया हुआ आप कड़धान खा सकते हैं। समझ में आया? और उसको अच्छा शिजवण्याला काय बोलतात हिंदीत? पका के, अच्छा पका के वो खा सकते हैं, लेकिन उसका लिमिट, जिसको यूरिक एसिड है उसको लिमिट रखना है वो खाने में। समझ में आया? क्योंकि क्या है, उसमें बहुत सारा विटामिन मिनरल्स भी रहते हैं ना हमारे इसमें, वो भी हमारे शरीर के लिए चाहिए ना। तो पालक में आयरन है, बहुत सारे विटामिन है, लेकिन उनमें प्यूरिन भी है। तो आपको पालक भी अच्छा खासा धो के, भिगो के, अच्छा पका के वो थोड़ा खा सकते हैं। ओके, नहीं खाना ऐसा नहीं है वेजिटेबल्स। उसके बाद मशरूम को अवॉइड कीजिए, मोस्टली उसमें ज्यादा प्यूरिन रहता है। फूलगोभी में, कॉलीफ्लावर में विटामिन अच्छा है उसमें, तो वो खा सकते हैं आप, लेकिन वो जैसे बोला अच्छा खासा भिगो के, ओके, आधा एक घंटा गर्म पानी में, उसके बाद
पका के अच्छा वो खा सकते हैं। वाटाना उसमें प्रोटीन रहता है लेकिन उसमें प्यूरिन भी रहता है, तो उसका आप खाने में थोड़ा इस्तेमाल करना है। ओके, भेंडी भेंडी कोणाकोणाला आवडतात? भेंडी फ्राय कोणाला आवडते? हाँ, आवडते ना? ओके, तो शैलो फ्राई करना है उसको कभी भी, और वो भी अच्छा खासा भिगो के और पका के भी खाना है, लेकिन लिमिटेशन, जिनको यूरिक एसिड है उनको कम खाना है। मैंगो में तो भरपूर विटामिन है और उसके बाद मिनरल्स भी है उसमें अच्छा खासा, लेकिन बहुत मीठा है, उसमें बहुत ज्यादा प्यूरिन भी है, तो आप खाने में उसमें कंट्रोल रखना है। पाइनएप्पल, अनानास, इसमें भी विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन प्यूरिन भी है इसमें, तो अनानास खाते वक्त आप एक एक टुकड़ा खा सकते हैं, पूरा अनानास नहीं खा सकते। ओके, और जैसे हमारे आयुर्वेदा में आंवला का बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। आंवला में बहुत सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, लेकिन आंवला में प्यूरिन भी रहता है, तो थोड़ा बहुत खाते वक्त ध्यान रखना है। ये वेजिटेबल्स के लिए, लेकिन जो खाना ही नहीं है उसके बारे में मैं अभी बात करूंगा। नॉनवेज में रेड मीट है ना, रेड मीट खाना नहीं है। जो बोलते हैं ना चिकन मांसाहारी लोग है, उसमें कलेजी दो, कलेजी फ्राई दो, लिवर फ्राई दो, पेटा दो, गांजा दो, ये आपको खाना नहीं है। खाते हैं ना गणेश सर? आपका तो यही है। हाँ, तो ये खाना नहीं है जिनको यूरिक एसिड की समस्याएं है। उसके बाद अल्कोहल पूरा तरीके से बंद करना है। उसके बाद फिश, ओके, फिश खाना नहीं है जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, वो बंद करना ही है उनको। तो ये सब चीजें आप यूरिक एसिड के बारे में पता हो गई है तो इसको अपनाना है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो अल्कोहल पी रहे हैं उनको अल्कोहल छोड़ना है। यूरिक एसिड हो सकता है उनको या रहेगा उनको, तो उसके बदले में पानी ज्यादा पीना है। पानी को अल्कोहल समझो, इधर ब्रेन को दे दो सिग्नल, पानी मेरे शरीर के लिए अच्छा अल्कोहल है। ओके, तो वो आप सही तरीके से अच्छा पियो। उसके बाद सिटिंग जो जॉब है उनको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है कंपलसरी। दिन का 1 घंटा उनको अपने शरीर के लिए देना है। प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेनी है। क्या लेनी है? प्रॉपर एडिक्वेट स्लीप लेनी है, नींद। ओके, स्मोकिंग कोई करता रहेगा तो आपको क्या करना है, बंद करना है। आई होप यहाँ कोई स्मोकिंग नहीं करता है, तो स्मोकिंग आपको क्या करना है, बंद करना है। तो क्या होगा पता है, ये सब बैड हैबिट्स हम लोग छोड़ेंगे और अच्छी आदतें हम लोग अपनाएंगे तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक भी सही तरीके से मेंटेन करेंगे। तो जो अनहेल्दी हैबिट्स के जरिए हमने जो हेल्दी हैबिट्स अपनाई है, उससे हमारी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो अंदर की प्रक्रिया है, वो सही तरीके से काम करने लगेगी। और जो टॉक्सिन्स है, जो सिस्टम है वो वीक है, वो स्ट्रांग होगी। और जो बॉडी में से जो प्यूरिन नामक घटक है वो किडनी द्वारा, मूत्रपिंड के द्वारा बाहर फेंका जाएगा और शरीर में वैसे ही नहीं रहेगा। ओके, तो ये समझ में आपको सभी को? और मोस्टली बोलते हैं ना टोमेटो खायला नहीं सांगतात, तो आप वो बॉईल करके खा सकते हैं। टोमेटो खाना है तो ये सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन आपको उसका सही तरीका, लेकिन उसके साथ साथ आपको पैकेज फूड जिसमें शुगर रहता है, शुगरी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये अवॉइड करने हैं। प्रोसेस फूड खाना नहीं है। तो हमारे खाने में विटामिन मिनरल्स आने चाहिए, तो हमारे इस फ्यूल के जरिए फैटी एसिड ओमेगा 3 आना चाहिए, वो प्यूरिन यूरिक एसिड के लिए अच्छा असरदार होता है। तो ये हमारे खान पान में फ्यूल के जरिए आप देंगे तो यूरिक एसिड की समस्या से आप बहुत समय लंबा हो सकते हैं, आपकी लाइफ में आएगी नहीं। ओके, तो आज का टॉपिक किसको समझा, हैंड रेस कीजिए।